दान बिल्डर का कोई भी लेना देना वास्ता सरोकार कभी नहीं रहा कि उस बिल्डिंग में ड्रिलिंग का काम या जो भी खुदाई का काम हो रहा था वो खुद स्वयं श्री जनाब शाहिद मंजूर साहब खुद खड़े होकर करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा इल्ज़ाम, झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शाहिद मंजूर साहब ने ताल्लुकदारी के चलते मुझे किराए पे दिया था और आज जब बिल्डिंग में हादसा हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरा क्या लेना देना वास्ता सरोकार उस बिल्डिंग से? बिल्डिंग में आना जाना रहा हो तो हम है ना जिम्मेदार। बिल्डर एग्रीमेंट अगर मेरे नाम पे था तो वो मांगा जाए तो मैं खुद ब खुद जो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, यजदान फर्म जो बनी है वो 2012-13 की है। मैं फहद यजदानी इस आलिया अपार्टमेंट का जो हादसा हुआ है वज़ीर हसन रोड लखनऊ में, उस हादसे में जो जनाब अब्बास हैदर साहब के परिवार वालों का इंतकाल हुआ है उसके लिए मैं बहुत अफसोस जाहिर करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथ साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और वहाँ मौके पर गए माननीय मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब संजय प्रसाद जी, डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब एवं पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ के साथ साथ कोतवाली हजरतगंज के तमाम सम्मानित अधिकारियों को ये बात जाहिर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस घटना में मुझे बदनाम करने की और आप सभी आला अधिकारियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करने की जो एक साजिश रची जा रही है, उस पे से मैं आज इस घटना के 2 दिन बाद आप सबको सबकी बातें सुनने के बाद आज ये अपना बयान आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि इस 2-3 दिन के अंदर मैंने भी अपने लेवल पर इस घटना के बारे में जानकारियाँ लोगों से ली, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से ली, आस पड़ोस के लोगों से ली। तो आप सबको ये बात मैं जाहिर कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग से यजदान बिल्डर का कोई भी लेना देना वास्ता सरोकार कभी नहीं रहा। ना राब्ता कायम करा तो ये भी पता चला कि उस बिल्डिंग में कि किसी भी चीज़ से जनाब शाहिद मंजूर साहब के बेटे और भतीजे का भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रियां करी हैं, फ्लैट बेचे हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ इसके ज़िम्मेदार वो दोनों लोग भी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ तक मुझे ये भी पता चला है कि पार्किंग में कैमरे भी लगे हुए थे। तमाम सम्मानित आला अधिकारियों से या उस इलाके से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि मलबे में कहीं ना कहीं कैमरे अगर मिल जाएं, ढूंढवाए जाएं, तो उसमें डिटेल भी ये निकल के आएगी कि उस बिल्डिंग में ड्रिलिंग का काम या जो भी खुदाई का काम हो रहा था वो खुद स्वयं श्री जनाब शाहिद मंजूर साहब खुद खड़े होकर करवा रहे थे, जिसको लेकर उस बिल्डिंग के रहने वाले लोगों से जनाब शाहिद मंजूर साहब की थोड़ी बहुत नोक-झोंक और बहस भी हुई। लोगों ने रोका, लेकिन तब भी पता नहीं क्या बात थी जो वो खुदाई के काम को नहीं रोका गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके रोकने पर भी, लोगों के रोकने पर भी क्या वजह रही, क्या नहीं रही, अल्लाह ऊपर वाला बेहतर जाने, कि उन्होंने काम को नहीं रोका और ज़िम्मेदारी साजिशन
अपने आप को बचाने की और सबको बचाने की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर डाली जा रही है, जबकि मेरा कोई भी लेना देना वास्ता इस बिल्डिंग से कभी नहीं रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जनाब शाहिद मंजूर साहब से मेरी ताल्लुक़दारी के चलते जब ये बिल्डिंग 2009-2010 में बन रही थी, तो मैंने शायद इनके कहने पे 3 फ्लैट बिकवाए थे उस बिल्डिंग के, और उसका कमीशन मुझे मिला था। उसके एवज़ में मुझे पैसा दिया गया था। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे कहा गया है कि बिल्डर एग्रीमेंट हमारे नाम पे था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम सम्मानित अधिकारियों से भी कि बिल्डर एग्रीमेंट अगर मेरे नाम पे था तो वो मांगा जाए कि कौन सा बिल्डर एग्रीमेंट फ़हाद यज़दानी से करा था, लाइए ज़रा सामने। किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट लिखा पढ़ी अगर फ़हाद यज़दानी की तरफ से लिखी की होगी तो मैं खुद ब खुद जो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और रही बात आलिया अपार्टमेंट या अलाया अपार्टमेंट नाम होने से, तो शहर के अंदर बहुत सी बिल्डिंगें आलिया अपार्टमेंट या अलाया अपार्टमेंट के नाम से ये बिल्डिंग बनी 2010 में, 2011 में। अरे भाई, यज़दान फर्म जो बनी है वो 2012-13 की है। कहाँ से हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, उस पर ध्यान ना देके कि लोग वहाँ पर जो बेचारों के घर थे वो जो सड़क पे आ गए, उस पर ध्यान ना देके कि उनको कहाँ रहने की व्यवस्था करी जाए। सब लोग फ़हाद यज़दानी के पीछे पड़ गए, जबकि फ़हाद यज़दानी का कोई लेना देना नहीं है। अरे फ़हाद यज़दानी की पराग रैन रोड बिल्डिंग पूरी तो टूट गई। माननीय न्यायालय से हमें राहत नहीं मिली, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तोड़ दी एलडीए ने। लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा इल्ज़ाम, झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरा 2011 में उस बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जो शाहिद मंजूर साहब ने ताल्लुकदारी के चलते मुझे किराए पे दिया था। उसमें हमारा 2 साल ऑफिस रहा। उसके बाद 2013 में इन्होंने वो ऑफिस खाली करा लिया, उसमें अपने स्टाफ को रहने लगे। और आज जब बिल्डिंग में हादसा हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरा क्या लेना देना वास्ता सरोकार उस बिल्डिंग से? कोई हमने रजिस्ट्री करी हो, कोई हमने क्या कहते हैं किसी को वो बैनामा करा हो, कभी मेरा 2 साल 3 साल 4 साल में उस बिल्डिंग में आना जाना रहा हो, तो हम हैं ना जिम्मेदार। मेरा कभी आना जाना भी नहीं रहा, ना कोई वास्ता सरोकार रहा। उसके बाद खड़े होकर सब लोग खुद गड्ढा खुदवा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। लोग अगल बगल के रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, टोक रहे हैं कि ये क्या करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है नहीं माने, और बिल्डिंग को ये हादसा हो गया। तो मेरी आप सभी लोगों, सम्मानित अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, और तमाम इस हादसे से जो जुड़े हुए अधिकारियों से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए। और ये जो 5-5 10-10 टीमें बना के हमें अरेस्ट करने के लिए तैयारी हो रही, वो मतलब मेरे पीछे पुलिस लगा रखी है, तो माननीय न्यायालय पे और आप तमाम सम्मानित अधिकारियों पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मुझे न्याय देने का और दिलाने का काम करेंगे। और हफ्ते 10 दिन में अगर मुझे माननीय न्यायालय से राहत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद सरेंडर कर दूँगा। आप लोग पहले कागज़ की पड़ताल करें, रजिस्ट्रार ऑफिस से जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो निकलवाएं उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई, कि कब कब रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, किसके खाते में पैसा गया है। और अगर मैं दोषी पाऊ जाऊँगा तो ना करिए। किसी ने भ्रमित कर दिया तो उसके पीछे आप सब लोग जो हैं पड़ जाएं। पहले जांच पड़ताल एक बार करने की कोशिश करिए कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ है कि नहीं है। शाहिद मंजूर साहब की बहस वहाँ के लोगों से हुई थी कि नहीं हुई थी? लोगों ने वहाँ रोकने की कोशिश करी कि नहीं करी? कुछ पॉइंट्स ऐसे हमने बताए हैं इस अपने बयान में कि इससे आप लोग ज़रूर गौर फरमाएंगे और ध्यान देंगे। और जो अन्याय मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसमें मुझे इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि वो जुल्म ज़्यादती को देखते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं, एक बार ये पता कराओ कि इस बिल्डिंग की रजिस्ट्री किसने, ज़मीन की रजिस्ट्री किसके नाम है, फ्लैटों की रजिस्ट्री किसने करी, जिस घर के लोगों के साथ हादसा हुआ है उस घर के लोगों को घर किसने बेचा, किसने बनाया,
नक्शा एलडीए से 2.5 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का जो भी पास हुआ वो किसके नाम से पास हुआ। इसी गुजारिश के साथ मैं आप सभी लोगों से आखिरी बार ये प्रार्थना करता हूँ, ये विनती करता हूँ और तमाम अपने पत्रकार बंधुओं से भी ये गुजारिश करता हूँ कि कागज़ मांगें, कागज़ की डिटेल निकालें कि रजिस्ट्रियाँ किसने करी हैं, फ्लैट किसने बेचे हैं। उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ कुछ जो भी आपको ख़बर चलाना हो चलाइए, और अगर आप लोगों के अंदर में दिल में ज़रा सा भी रहम आ जाए तो बेहतर लगे तो मुझे पाक साफ़ करिए। मेरी एक बिल्डिंग टूट गई है ऑलरेडी, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ। न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने राहत नहीं दी, मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ पे तमाम एलडीए के भी अधिकारियों से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी, और उम्मीद है कि सब लोग न्यायपूर्वक इसमें आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ साथ उस बिल्डिंग के रहने वाले तमाम लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। बस इसी गुजारिश के साथ मैं अपने तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी का और और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री AK शर्मा जी का, और क्या कहते हैं जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब का, DGP उत्तर प्रदेश साहब का, और हज़रतगंज इंस्पेक्टर साहब का, और एलडीए के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का, तब सबका ध्यान इसी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात को एक बार गौर से सुनेंगे और समझेंगे भी। और तमाम मीडिया बंधुओं के से भी मेरी गुजारिश है कि जो कुछ भी आप लोगों के हिसाब से हो सकता है सही आप लोग कर रहे हो, लेकिन एक बार इन सब बातों पर भी गौर फरमाइए और आप लोग जो है मेरा साथ देंगे। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।